वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडा यूट्यूब चैनल। बच्चों, क्वेश्चन वही जो एग्ज़ाम में आए, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है। आज उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम शुरुआत करते हैं दो बहुत ही ईजी क्वेश्चन से। पहले देखिएगा, P की वैल्यू आपको दे रखी है 124 और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, वैसे तो जब मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा आप इसका देखते ही आंसर लगा सकते हो, लेकिन देखिएगा जब कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया हो तो यहाँ पे बच्चों कोई ना कोई आइडेंटिटी का इस्तेमाल होता है। ओके, पहले हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ यूज हुई है। हम P से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिएगा P क्यूब आ जाएगा बच्चों, और 3P स्क्वायर प्लस में 3P और प्लस में 1। ओके, और बाहर है बच्चों इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल है। तो बच्चों ये हमारे पास a प्लस बी का जो क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है। जैसे हमने 1 का क्यूब कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, p प्लस में 1 क्यूब, क्योंकि a क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ p है और b क्या है बच्चों देखिएगा 1 है, और इसका ऊपर से हमने क्यूब रूट करना है। तो जैसे पावर 3 है यहाँ पे और ये क्यूब रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब p प्लस में 1 आपका आंसर होना चाहिए, और p की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 124। तो इसका मतलब आप जब 124 में प्लस 1 करते हो तो आपका आंसर आता है 125, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम जब कभी ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए बच्चों, ध्यान से देख लेना आपने, इसमें अगर प्लस होगा इस तरह से देखिएगा प्लस, और यहाँ है क्यूब रूट। ओके, तो ध्यान से देखिएगा तो आपने सिर्फ इसमें प्लस 1 कर देना है, यानी कि 125 आ जाएगा। और अगर इसमें कहीं पे माइनस नजर आए, ओके, तो वो माइनस में बन जाएगा p माइनस में 1 क्यूब। क्लियर पॉइंट। तो फिर आपने उसको माइनस कर देना। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मोस्टली इसी तरह से रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी के पास 640 रुपये की राशि के 1 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के नोट हैं। ध्यान से समझ लें जरा। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर हो, ये पॉइंट नोट करने का है, तो कुल नोटों की संख्या बताइए। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, देखिएगा जो 1 रुपये के नोट हैं, 5 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं, उनकी संख्या बराबर दे रखी है। क्या दी गई है? संख्या बराबर दे रखी है, तो हम उसको x मान लेते हैं। क्लियर बच्चों, ध्यान से देख लें आप इसको। अब ये बताइए कि अगर 1 रुपये के x नोट हैं तो उनका मूल्य कितना होगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन दोनों को, तो x आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह से 5 रुपये के जो x नोट हैं, जब हम उनके मूल्य की बात करेंगे, राशि की बात करेंगे, तो 5x हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे 10x हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास देखिएगा राशि आ गई कुल। तो जब हम इसको प्लस करते हैं बच्चों, तो ये इक्वल हो गया 16x के। किसके इक्वल हो गया? 16x के। और 16x के बाद मतलब क्या बच्चों, 640 रुपये है। ओके, तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों, यहाँ से 16 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ गई। क्लियर है। और x क्या मानना हुआ था बच्चों, हमने संख्या माननी हुई थी। अब देखिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्या इसका आंसर 40 आ गया? ऑप्शन ए में है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, नोटों की कुल संख्या पूछी है बच्चों। देखो ध्यान से जरा, कुल संख्या, यानी कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के टोटल नोट कितने हैं। तो इसका मतलब 40 ये हैं, 40 ये हैं, 40 ये हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 120 जो है वो टोटल आपके पास नोट आए हैं। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। तो ऑप्शन होगा बच्चों डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा, यदि हमारे पास x प्लस में 1/x की वैल्यू 15 हो तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन ऐसा होता है। ओके, और है भी बहुत ईजी। पहले मैं इसका कंसेप्ट समझा दूँ। ओके, देखिएगा यहाँ पे क्या बच्चों, देखिएगा स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देना है। ओके, स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो बच्चों को क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू a इंटू बी, और यहाँ से 15 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, देखिएगा 225। इसके बाद आप इसको डायरेक्ट भी कर पाएंगे। ओके, x से x की वैल्यू कैंसिल होगी बच्चों यहाँ से देखिएगा, और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या बच्चों देखिएगा, प्लस के 2 है ना, तो प्लस के 2 को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो इसका मतलब वो जाके इधर हो जाएगा बच्चों माइनस। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये 223। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। जब बच्चों हम इसके डायरेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट में हमने कैसे करना है इसको, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। तो आपने क्या करना बच्चों, देखिएगा यहाँ पे जैसे हमारे पास ये 15 दिया गया है ना, तो आपने क्या करना, उसका स्क्वायर करना है
और माइनस में 2 करना है। यहाँ से ध्यान से देख लो जरा, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस में 2 करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस में 2 हो जाएगा, और अगर बच्चों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस में 2 हो जाएगा। फॉर्मूले से आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो डायरेक्ट में हम क्या कर सकते थे बच्चों, देखिएगा a कितना था हमारा, यहाँ पे 15 था, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, देखिए 225, और उसमें से 2 माइनस करते तो हमारे पास ये डायरेक्ट आ जाता। एक बार कंसेप्ट को समझ के उसके बाद आप इसको डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ दोनों में आता है। ओके, इक्वली आता है, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। क्लियर पॉइंट। यहाँ से देखिएगा, एक व्यक्ति के पास कुल मुर्गियाँ और गायें हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 48 हो और पैरों की कुल संख्या 140 हो तो मुर्गियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा। जब कभी भी एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन देगा तो उसमें बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो उसमें ऐसा होगा जिसके 4 पैर होंगे और एक उसमें से ऐसा होगा जिसके 2 पैर होंगे। क्लियर है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड हैं, मैं आपको पहले ट्रिक से करा दूं तो ध्यान से समझिएगा जरा इसको। तो हमें 4 पैरों वालों की संख्या अगर निकालनी हो बच्चों, ये ध्यान से समझ लो, 4 पैरों वालों की संख्या जो भी होगा यहाँ पे दिया गया, चाहे वो आपके पास जैसे गायें हैं या कोई और 4 पैर वाला जानवर हो, तो 4 पैरों वालों की संख्या किसके बराबर होगी बच्चों, ध्यान से देख लें जरा। आपने क्या करना, जो कुल पैर हैं उसको 2 से डिवाइड करना है, और माइनस में जो सिर दे रखे हैं, जितनी सिरों की संख्या दे रखी है वो आपने माइनस करनी है। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास कुल पैर कितने दे रखे हैं बच्चों, यहाँ पे 140, तो आप क्या करोगे, उसको 2 से भाग कर दोगे। माइनस में क्या करोगे, सिरों की संख्या कितनी है बच्चों, देखिएगा 48 है। तो जब आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करोगे तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद बच्चों आपके पास आएगा 22। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मुर्गियों की संख्या, और मुर्गियों के बच्चों होते हैं 2 पैर, तो ये तो 4 पैरों वालों की संख्या आई है बच्चों। देखिएगा तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी बच्चों, देखिएगा सिरों की संख्या में से हम क्या करेंगे, गायों की संख्या को माइनस कर देंगे तो 26 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक 70 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 घोड़े इस प्रकार बंधे हुए हैं कि वह एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे वो चल नहीं सकते। ओके, जब कभी बच्चों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो एक फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, आपको दिया गया है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा एक वर्ग दिया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है बच्चों वो 70 है। कितनी है बच्चों, 70 मीटर है। क्लियर पॉइंट। अब देखिएगा आपको कहा गया है कि चारों कोनों पर, यानी कि अगर हम बात करें A, B, C और D, इन कोनों पर इस प्रकार से 4 घोड़े बांधे गए हैं कि वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा हम इसका अगर हाफ करें यहाँ पे, क्लियर है, क्या करें इसका हाफ, और इस प्रकार से घोड़ों को बांध देते हैं। ध्यान से देख लें जरा, इस प्रकार से घोड़ों को बांध देते हैं तो एक दूसरे को वो टच नहीं करेंगे। इसका मतलब देखिएगा बच्चों ये हाफ है, तो ये हमारे पास एक वृत्त का भाग बन जाता है। इसी तरह से यहाँ से 35, ये 35 और यहाँ से भी 35। क्लियर है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, जिसे वो चढ़ नहीं सकते, यानी कि हमें ये वाला हिस्सा निकालना है। क्लियर है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है कि जो ये यहाँ पे बच जाएगा। तो आप थोड़ा सा देखिएगा, पहले तो इस पिक्चर को समझ लें। अगर हम इसी हिस्से को यहाँ से निकालते हैं, इसी तरीके से यहाँ से, तो इन चारों को जोड़ने से बच्चों देखिएगा एक वृत्त बन जाता है ऐसे, और इस वृत्त की त्रिज्या जो होगी बच्चों वो होगी 35। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लो जरा। यानी कि हम इनका अलग अलग एरिया ना निकाल कर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और इस वर्ग के क्षेत्रफल निकाल के उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये इसी हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा वृत्त का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 आ जाएगा, और 35 × 35। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख ले जरा। आप इसको कैंसिल करेंगे, जब आप इसको कैंसिल करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये आ जाता है 3850। क्लियर है। अब यहाँ से आप देखिएगा जो ये वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है बच्चों, 70 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है बच्चों यहाँ से देखिएगा 4900, और इसमें से हमें इस क्षेत्रफल को माइनस करना है, तो हमारे पास उस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जिसको वो घोड़े चढ़ नहीं सकते। तो जब आप इसको माइनस करोगे
तो ये बनता है बच्चों 1050 मीटर स्क्वायर। ओके, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा बच्चों आपका ए। बहुत इजी है, पहले डायग्राम को अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और बहुत इजी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा बच्चों यहाँ पे, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, यानी कि इसका चतुर्थानुपाती निकालना है आपने इनका। क्लियर है बच्चों? तो आप देखिएगा यहाँ पे कि जो हमारी चार संख्याएं दे रखी हैं उनको हम इस तरह से लिख लेते हैं 0.12 और रेशो में 0.21। इसी तरह से यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शन का साइन आएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ पे x, यानी कि आपसे ये पूछा गया फोर्थ प्रोपोर्शन। तो जब कोई भी संख्या बच्चों इस तरह से हो तो हम क्या करते हैं, जो ये बीच वाली टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो साइड वाली टर्म्स रह जाती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, यहाँ से देखिएगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इक्वल ये क्या आ जाएगा 0.21 और इनटू में 8, यानी कि जो x की वैल्यू है बच्चों हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है? 0.21 इंटू में 8 और यहाँ पे देखिएगा 0.12। क्लियर है? अब यहाँ देखो इसको डेसिमल हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पे भी 2 है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं डेसिमल को। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद बच्चों आपके पास आता है 14। क्या आता है? 14, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा एक फैक्ट्री में 100 मजदूरों की औसत आयु आपको दे रखी है 36.5। यदि पुरुषों की औसत आयु 45 और महिलाओं की औसत आयु 28 हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, अगर बच्चों आप इसको x लेकर, पुरुषों की संख्या x लेकर महिलाओं की संख्या 100 माइनस x और फिर योग निकाल के करेंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को बच्चों हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। ओके, तो आपने क्या ध्यान रखना बच्चों, देखिएगा जो मैन है उनका औसत आप यहाँ पे लिख देंगे 45 आ गया, जो वुमेन है उनका औसत आपने यहाँ पे लिख देना 28 हो गया। ओके, और जो बच्चों 100 वर्कर्स का जो औसत है वो कितना है 36.5, तो आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान से देख लें जरा, यहाँ की संख्या 1 से छोटी होती है और 1 से बड़ी होती है। आपने इस तरह से क्रॉस में इसको माइनस कर देना है। क्लियर है? और माइनस में बच्चों हमेशा क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे, यानी कि देखिएगा यहाँ पे बड़ी संख्या 45 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, क्रॉस में लिखना है बच्चों, ये बात ध्यान रहे। और 28 को जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये भी बच्चों 8.5 आता है, यानी कि जब हम इनकी रेशो लेते हैं बच्चों तो रेशो क्या आएगी, इनकी 1:1 की रेशो आएगी। क्लियर है बच्चों? तो 1:1 की रेशो का मतलब है ये मैन को रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो वुमेन है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1:1 के रेशो का मतलब क्या है बच्चों, कि उतने ही उसमें पुरुष हैं और उतने ही उसमें महिलाएं हैं, यानी कि उन पुरुषों की और महिलाओं की संख्या जो है बच्चों वो बराबर है। और टोटल कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 100 है, इसका मतलब 50 महिलाएं हैं और 50 ही पुरुष हैं। क्लियर है? बहुत ईजी हो जाता है, इससे कोई कैलकुलेशन से आप बच जाते हो। यहाँ देखिएगा सेकंड क्वेश्चन हम और देखते हैं, 2 प्राकृत संख्याएं बताइए जिनका योग 85 तथा एलसीएम 102 हो। ओके, अब देखिएगा मान के चलते हैं कि नेचुरल नंबर में एक x ले लिया हमने, एक y, इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 85 और एलसीएम जो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 102। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम यहाँ पे 1 प्लस में 84 और उस मेथड से चलेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इसमें से कुछ ऑप्शंस के हेल्प लेके कोशिश करते हैं इसको करने की। यहाँ पे दोनों का योग कितना दे रखा है बच्चों, 85 दिया हुआ है। तो पहले तो हम ऑप्शन को चेक करते हैं किन दो संख्याओं का जो योग है वो 85 है। पहले देखिएगा 30 और 50 को जोड़ते हैं तो बच्चों कितना आता है 80, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों जब हम इनको प्लस करते हैं तो 85, इनको प्लस करते हैं तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 90, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं बच्चों, देखिएगा बी और डी ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे हैं बच्चों हमारे पास। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, देखिए 17 है, इसमें भी 17 का है। तो जो एलसीएम होता है जब हम उसके फैक्टर्स करके देखेंगे यहाँ पे तो 17 6 जो होता है ना बच्चों यह, तो हम इसको 2 × 3 में और ब्रेक कर सकते हैं। तो एक नंबर हमारे पास ये बन सकता है और एक नंबर हमारे पास ये बन सकता है। एचसीएफ एलसीएम हम डिटेल से इसको समझा चुके हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 34 और यहाँ से आएगा 51, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप बच्चों आज की क्लास भी बाकी क्लासेस की तरह आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।